तो चले आज मैं फिर से मौजूद हूँ आप सबके सामने आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो कल हम सब स्टडी किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में और इसे हम समझाए थे, और अगर आप इसे देखे हैं तो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर न भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, फिर आज हम क्वेश्चंस ले करके और उसे समझाएंगे और बहुत अच्छे से एकदम खंडित कर करके हम बताएंगे, आपको परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हम बताए थे एनसीईआरटी बुक का, आज सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम इस पर ही चर्चा करते हैं। तो चलिए कहीं मत जाइए, पहले आप बुक और नोटबुक निकाल करके सामने बैठ जाइए। चलिए आप पहले निकाल लीजिए आप अपने नोटबुक। चलिए हो गया, स्टार्ट करते हैं। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर दर्शाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम होगा, अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आपके पास अगर बुक है तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। और अब हम इसे पहले क्या करेंगे मालूम है, वेरिफिकेशन करेंगे। आपको मालूम है कि ना, तो डायरेक्ट हम क्या करें मालूम है, RHS में कर देते हैं पुट कर देंगे n = 1। क्यों कि LHS तो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 1 का क्यू है, तो 1 का क्यू क्या होगा 1 होगा। तो हम n = 1 RHS में पुट करके देख लेते हैं क्या कि यहाँ 1 है या नहीं। 1 होगा तो क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देंगे, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो चलिए हम डाल करके देखते हैं क्या है, गिवन n × n + 1/2, ये टोटल का क्या है होल स्क्वायर। चलिए डालिए 1 n की प्लेसेस पे 1 डालिए, 1 × 1 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 अपन में 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है, तो सो आइए n = 1 क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। बोलिए डायरेक्टली, ये समझने की बात है, आपको समझ रहे हैं ना। अब कहीं किसी लिखने का तरीका दूसरा होता है, कहीं कुछ अलग लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप मैथ पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बताइएगा, आप खुद बताइए, पहले आप पढ़े हैं ना, बताइए। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है, जो मेन क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल को चेंज किया जाता है। तो चलिए मेन क्वेश्चन क्या है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट n का क्यू है, तो आप क्या कर देंगे k का क्यू = यहाँ भी n है तो क्या कर देंगे k कर दीजिए अपॉन 2, ये टोटल का स्क्वायर है। बोलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो नहीं होना चाहिए। बस ये हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या पुट किए हैं n = k, ध्यान में रहेगा ना। अब हमें थर्ड स्टेप क्या करना पड़ता है, हमें उसका नाम क्या है इंडक्शन स्टेप। पुट कर लेते हैं यहाँ डायरेक्ट n = k + 1 डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k का क्यूब प्लस इसके नेक्स्ट टर्म डालेंगे k + 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यू के फॉर्म में है तो इसीलिए क्यू। समझ में आ गया, k + 1 ये नेक्स्ट टर्म डालेंगे। अगर ये समझ में नहीं आए तो कल का जो हम वीडियो को पहले जा करके देख लीजिए, तो यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से आएगा। अब यहाँ भी देखिए तो k × k + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या है k + 1 का होल क्यूब। समझ में आ गया। तो चलिए अब हमें इसे सॉल्व कर देंगे और सॉल्व कर करके ये क्वेश्चन कर देंगे फाइनल। तो देखिए कैसे होगा, RHS क्या है यहाँ k × k + 1/2 k² × k + 1 का स्क्वायर अपॉन 4
प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा 4 के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए तो के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, और 4 को भी बाहर ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा यहाँ के स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा के प्लस 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दोनों में ले लिए तो यहाँ एक बच रहा है ना सिंगल, वही लिख दिए। तो के प्लस 1 अपॉन 2 टोटल का स्क्वायर कर देते हैं और इसका फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे 4 के प्लस 4। तो इसका फैक्टराइजेशन जब तोड़ेंगे तो क्या होगा मालूम है, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे होगा। अब यहाँ एक लाइन में इसको फाइनल कर देंगे तो के प्लस 1 अपॉन 2 इंटू सबके बाई में ये 2 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ रहने दीजिए, इंटू के प्लस 1 माई प्लस 1, और इसे हम स्मॉल ब्रैकेट्स में कर दिए और ये टोटल का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, सब पर स्क्वायर है बाहर कर लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लास्ट में n है तो यहाँ क्या है n, और उसके बाद n प्लस 1 है तो यहाँ लास्ट टर्म क्या है k प्लस 1, तो देखिए यहाँ k प्लस 1, उसके बाद यहाँ n है तो यहाँ भी n प्लस 1 है तो यहाँ क्या है k प्लस 1, तो k प्लस 1 अब प्लस 1, बाई में यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2, समझ में आया। तो यही क्वेश्चन में करना है, ये बिल्कुल साधारण सा है लेसन, बस ये हम इसलिए बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप समझ जाए इसको, क्योंकि हम जो जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं आपको भी सिखाएं, आप भी इसको समझ लें, समझ जाइएगा तो बस बिल्कुल आसान लगेगा आपको बनाने में। ये सब क्या है, ये सब 8, 9, 10 में यही सब तो हिसाब हम पढ़े थे, इसमें क्या कुछ नया दिखाई दे रहा है, केवल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सॉल्व करने का मेथड फैक्टराइजेशन ये सब बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको आप समझिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताते हैं आपको कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहले क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ाइए। फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 है तो क्या हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 किस में, RHS में। RHS का क्या गिवन है बताइएगा, 2n अपॉन n प्लस 1, तो 2n के प्लेसेस पे क्या डालेंगे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया 1 यानी 1, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख दीजिएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो गया इक्वेशन बताइए, ट्रू हो गया, यानी वेरिफिकेशन हम कर लिए कि ये इक्वेशन जो है क्वेश्चंस जो है सही है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ाएंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है हमें, एजम्पशन मेथड, डेट मीन्स उसमें केवल वेरिएबल को क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो चलिए नाउ पुट कर देंगे n इज इक्वल के, आइए न्यू इक्वेशन बनाते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, यहाँ भी प्लस कर दीजिए, इज इक्वल टू, सॉरी n की प्लेस पे क्या डालेंगे k, n की प्लेसेस पे k डालेंगे एजम्पशन मेथड में, 2k अपॉन k प्लस 1, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आप ऐसे भी लिख सकते केज 1 केज 2 केज 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर यहाँ देखिए ये हो गया केज 1, ये हो गया केज 2, और ये क्या ऐसे भी लिख सकते हैं आप केज 3 आ गया। अब चलिए पुट कर देंगे n इज इक्वल टू के प्लस 1, जो थर्ड स्टेप है उसे क्या करना पड़ता है, जो इक्वेशन है उसके नेक्स्ट टर्म में ऐड किया जाता है, यही ध्यान में रखिएगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट
के, तो यहाँ पर भी लास्ट में हम ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड हम किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ क्या है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर प्लस के है, प्लस के, तो प्लस के प्लस 1 यहाँ पर ऐड हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें ऐड करना है, क्या मालूम है 2k/k + 1। तो यहाँ जो ऐड हुआ सो यहाँ भी यही टर्म को हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के + 1। क्लियर है यहाँ। अब सोचिएगा कि सर ये कैसे हो गया, k + 1 है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ऐड जब हम करते हैं तो अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे करके यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं k + 1, ये नहीं सोच रहे होंगे कि k + 1 ऐड करना है, नहीं। आप पहले वाला क्वेश्चंस को भी समझिए पहले कि यहाँ पर ऐसे था 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n = n × n + 1/2। तो क्या है यहाँ k की वेरिएबल में हम चेंज करते थे, बोलिए चेंज करते थे। उसके बाद यहाँ k है तो इसके नेक्स्ट टर्म हम k + 1 ऐड करते थे यहाँ। क्यों कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है। इसका चलन को देखिए, इसका क्वेश्चन की फॉर्म को समझिए और इसका फॉर्मेलिटी देखिए, फ्रैक्शन में चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर k है ना, तो जहाँ k होगा उसी के नेक्स्ट टर्म ऐड होगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे किए। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2k/k + 1, यहाँ हम इसको ऐसे कर देना चाहते हैं, मालूम है क्या, k + 1 × k + 2/2। अब कहिए कि सर कैसे लिख दिए यहाँ, तो देखिए यहाँ यही सब कंसेप्ट आपको समझना है और नए नए मैथ सीखने के लिए आपको क्लास 11 में ही मिलेगा। तो देखिए इस फार्मूला पर ध्यान दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट n, तो क्या है n × n + 1/2, यही है ना। अगर यही पर क्या है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट यहाँ n + 1 होता, तो यहाँ देखिए लास्ट टर्म यहाँ n है तो n डाला गया है, यहाँ लास्ट टर्म क्या है n + 1, तो यहाँ n + 1 डालेंगे। यहाँ क्या है n है तो n + 1 है, अब फिर यहाँ लास्ट में हम क्या डालेंगे n + 1, एक फार्मूला का ये 1 है, तो क्या हो जाएगा n + 1 × n + 2/2 हो गया ना। देखिए अब समझ में आया कि k + 1 है, तो इसीलिए हम ऐसे कर दिए। क्लियर हुआ। तो यही सब टर्म ऑफ कंडीशन को समझना है। अब इसे एलसीएम लेकर के सीधा करेंगे 2k RHS, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं 2k/k + 1। अच्छा ये वाला 2 है सो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा k + 1/k + 2। क्लियर है। यहाँ इस दोनों में कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो क्या है 2/k + 1 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचेगा यहाँ k + 1/k + 2, यही होगा ना। चलिए तो k + 1, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं k + 2, तो k × k + 2, ये +1 2/k + 1, यहाँ क्या हो जाएगा k² + 2k + 1/k + 2। अब देखिए 2 × k + 1, यहाँ पर क्या होगा सो पहले देख लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा k² + k + k + 1 अपॉन में क्या है k + 2, तो 2/k + 1, और इस दोनों में a + 1 × k + 1 इस फॉर्म में आ जाएगा, ये k + 2 बैक में अपॉन में है, तो ये k + 1 से k + 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा बताइए 2 × k + 1/k + 2, यही हुआ ना। देखिए ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब कहिए कैसे समझे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ n है तो क्या है 2n, और y में क्या है n + 1, तो यहाँ लास्ट टर्म क्या है k + 1, तो देखिए 2k + 1 है, यहाँ n था तो क्या है 2n है, और यहाँ लास्ट में क्या है k + 1, तो यहाँ आ गया 2k + 1।
और यहाँ देखिए बाई में क्या है n+1, क्योंकि एक सिंगल n है इसीलिए n+1 है। तो यहाँ लास्ट टर्म है k+1, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए k+2, क्योंकि k+1 है एक ये वाला 1, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2। समझ में आया बात? तो इसको समझिए, ये केवल पकड़ने वाला है, कहे ना कि लॉजिक की काम इसमें बहुत ही ज़्यादा है, केवल अंडरस्टैंडिंग की बात है यहाँ। अगर ये सब लेसन को अगर हम बना लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं ना, समझिए माइंड यहाँ से खुल जाएगा। समझ में आया बात? तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और क्लास 11th में आपको मेहनत करना पड़ेगा, 12th में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर क्लास 11th है आप अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि इस क्लास को बहुत ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत नया कुछ मिलने वाला है। तो खैर कोई बात नहीं है, आज भी हम बताएं आप सबको, आप इसे बनाइए और समझिए। इसमें 1-2 टॉपिक और हम बता देंगे, इसमें क्वेश्चन मेन है, उसके बाद व्हाट्सएप पर हम डिस्कस कर लेंगे आप सबके साथ, ठीक है? तो आप बैठ करके बनाइए, पढ़िए, प्रॉब्लम होगा आप शेयर कीजिए हमसे, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए